इतना बड़ा रकम कि गिनते गिनते साल खत्म हो जाए। इतनी बड़ी रकम कि इससे कई राज्यों के सालाना बजट चल सकते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मशहूर गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनी राजेश एक्सपोर्ट पर आरोप लगे हैं कि उसने अपने खातों में कारोबार के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के लिए सबसे बड़े अकाउंट स्कैंडल्स में से एक हो सकता है। इन सवाल है, आखिर 15 लाख करोड़ रुपए का खेल हुआ कैसे? 15 लाख याद आप नरेंद्र मोदी को कर रहे होंगे दोस्तों, वो पैसा नहीं है। मोदी जी ने आपको वादा तो किया था 15 लाख रुपए देने का, लेकिन अभी तक दिया नहीं। वो दोस्तों 15 लाख रुपए नहीं, ये 15 लाख करोड़ है। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। सेबी की अंतरिम जांच रिपोर्ट के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट ने अपनी विदेशी सहायक कंपनियों के जरिए लगभग 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व दिखाया। लेकिन जब सेबी ने पूछा कि ये कारोबार हुआ कहाँ, किसे सामान बेचा, पैसा कहाँ से आया, तो कई सवालों के जवाब नहीं मिले। यहीं से संदेह शुरू हुआ। कंपनी कौन है दोस्तों? राजेश एक्सपोर्ट कोई छोटी कंपनी नहीं है। यह भारत की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनी में गिनी जाती है। 2015 में स्विट्जरलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी वल्कामी को खरीदा था। वल्कामी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी में से एक मानी जाती है, यानी कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा पहले से ही मौजूद थी। इसलिए सेबी के आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं। सेबी को शक क्यों हुआ? सेबी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का दावा है कि उसके कारोबार का लगभग 99% हिस्सा कुछ विदेशी सहायक कंपनियों से आता है, लेकिन इन कंपनियों के ऑडिटेड रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। क्या मामला है दोस्तों? कुछ मामले में तो ऐसी कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ की खरीद और बिक्री दिखाई गई, जिनका बैंकिंग रिकॉर्ड तक नहीं मिला। सेबी का कहना है कि कई बार जानकारी मांगी गई, लेकिन पर्याप्त जवाब नहीं दिए गए। निवेशकों, इसका असर सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं है, निवेशकों का नुकसान भी हो सकता है। इस कंपनी में लाखों निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। एलआईसी जैसी संस्थाओं ने भी इसमें निवेश किया हुआ था। सेबी का अनुमान है कि निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही थी तो क्या ऑडिटर कर रहे थे, नियामक संस्थाएं क्या कर रही थी, और इतने वर्षों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? अगर निवेशक कंपनी के खातों पर भरोसा ही न कर सके तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि सेबी की यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है। कंपनी ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह जवाब देगी, इसलिए अभी किसी को दोषित करना सही नहीं होगा। इसमें एलआईसी का 10% हिस्सा है। अगर ये कंपनी डूबती है, एलआईसी के पैसे डूब सकते हैं दोस्तों, जो कि आम आदमी का पैसा है। किस किस बैंकों ने इन्हें कर्ज दिया है? केनरा बैंक ने दिया है, बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है और इंडियन बैंक ने दिया है। राजेश एक्सपोर्ट डूबता है तो इन कंपनियों का पैसा भी डूब सकता है दोस्तों। केनरा बैंक रिकवरी के लिए कुछ इसके सामान बेचने की तैयारी कर रही है। आप इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।